Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following molecules does not possesses a permanent electric dipole moment। और मेरे पास चार ऑप्शन है, that is H2S, SO2, NH3 और CH2। तो हम एक एक करके सबका स्ट्रक्चर और डायपोल मोमेंट देखेंगे और पता लगाएंगे विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो H2S में हम जानते हैं कि सल्फर के आउटर ऑर्बिटल में जो रहता है 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। और जिसमें से दो जो रहते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं ऐसे, और दो जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्योर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रहता है और ये भी बॉन्ड सल्फर के दो बॉन्ड भी पोलर है। तो अब इसमें क्या होगा, सल्फर ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो डायपोल इस तरफ होगा, और जो दो लोन पेयर हैं उसके कारण जो डायपोल होगा वो फ्रॉम दी सल्फर टूवर्ड्स लोन पेयर होगा। तो अब इसमें सारे जो डायपोल है एक डायरेक्शन में है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ओके। अब अगर हम SO2 का स्ट्रक्चर देखें तो SO2 में क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन सिमिलरली सल्फर के आउटर ऑर्बिटल में होंगे, जिसमें दो चार क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और एक जो होगा वो लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में भी क्या होगा, जो ऑक्सीजन का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा ये दो बॉन्ड के कारण, और लोन पेयर के इलेक्ट्रो जो डायपोल मोमेंट होता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो अब हम जानते हैं कि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो जो दो डायपोल्स हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन ये इसको कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे और इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp, ओके, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब अगर हम NH3 के केस में देखें तो जो नाइट्रोजन होता है उसके आउटर ऑर्बिटल में क्या रहते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 3 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस, और एक क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है एक लोन पेयर है तो लोन पेयर की तरफ डायपोल मूवमेंट होगा जो कि नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जाएगा, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तीनों डायपोल्स भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन होंगे। अब क्योंकि ये सारे डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो भी जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम जानते हैं कि वो sp3 होगा। मूविंग ऑन, अगर हम डी में देखें तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में क्या रहते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें दो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे सल्फर के साथ दो दो करके। अब हम जानते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। अब सल्फर की ज्यादा होने के कारण ये टुवर्ड्स सल्फर दोनों डायपोल्स एग्जिस्ट करेंगे, पर अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री, और दोनों 180 डिग्री होने के कारण तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हम कह सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट क्या है 0, क्योंकि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp, ओके। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि किसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है, तो H2S, SO2 और NH3 के पास डायपोल मोमेंट तो है पर CH2 के पास नहीं है, इसलिए D इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज CH2 के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।